मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम कर रहे हैं एसटेट टीजीटी पीजीटी के लिए कक्षा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा होने वाली है। आज छोटा सा एक टॉपिक करेंगे हम, पहले वर्णों के भेद का। तो शुरू करते हैं अपनी कक्षा। फ्रेंड्स, यदि कक्षा अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं, वर्णों का क्रम देख लेते हैं। पहले अवर्ण। अवर्ण के 18 भेद हैं। अ इ उ ऋ एषां वर्णानां प्रत्येक 18 भेदा। अ के, ई के, उ के और ऋ के, इनके कितने कितने भेद हैं? 18 भेद हैं। इनमें से एक प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। लृ है, लृ के 12 भेद हैं। इसमें दीर्घाभाव होता है इसमें। यदि री और री इकट्ठे पूछ लिए जाएं तो 18 भेद री के और 12 भेद री के। तो ऋकारस्थ त्रिंशत् एवं लकारो अपि हर्षाभावात्। तो हर्षवा अभाव होता है इसमें ए में। और री और री ये दोनों मिलकर कितने बनते हैं? 30 बनते हैं। 18 भेद री के और लरी के 12 भेद, तो ये कुल हो गए 12। अब लरी के 12, ए के 12, ओ के, आई के और औ के, ये क्या होते हैं? इनमें जो ये लरी होता है इसमें दीर्घाभाव होता है। ये दीर्घ नहीं हो सकता, दीर्घाभाव होता है ये। और ये जो ए आई ओ औ हैं इनमें हर्षों का भाव होता है, क्योंकि ये संयुक्त होते हैं। जैसे अ धन ई मिलकर ए बनता है, तो ये ह्रस्व नहीं हो सकते। इसी प्रकार से ए, ओ, आई और औ ये कितने कितने प्रकार के होते हैं? ये 12 होते हैं। य, व और ल ये दो दो प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और अनअनुनासिक। तो इनके लिए एक सूत्र है यवला द्विधा। तो य, व और ल ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, अनुनासिक और अनअनुनासिक। इनको अनुनासिक भी बोला जाता है, जैसे यम, रम। तो ये अनुनासिक भी होते हैं और अनअनुनासिक भी होते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है? यवला द्विधा। अब स्वर्ण संज्ञा विधायक सूत्र देखते हैं। तुलास्य प्रियतनम सवर्णम। और स्वर्ण संज्ञा का वार्तिक क्या है? रील री वर्णयो मिथम सावर्णम वाच्यम। और स्वर्णियों का बोधक सूत्र क्या है? अणुदित स्वर्ण से चा अप्रत्यय। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वर्ण संज्ञा का निषेध कौन सा सूत्र करता है? ना झलो। ना झलो स्वर्ण संज्ञा का निषेध करता है। स्थान और प्रियतन समान होने पर भी, जैसे अच और हल में यदि प्रियतन समान हो, आभ्यंतर और बाह्य प्रियतन समान होने पर भी उनकी स्वर्ण संज्ञा नहीं हो सकती। स्वर्ण संज्ञा किस किस की होती है? जिनके आभ्यंतर और बाह्य प्रियतन समान होते हैं उनकी क्या होती है? स्वर्ण संज्ञा होती है। लेकिन ये जो सूत्र है ना झलो, जो स्थान और समान प्रियतन होने पर भी अचों और हलों की, यानी स्वर और व्यंजनों की स्वर्ण संज्ञा नहीं हो सकती। इनमें से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा टीजीटी और पीजीटी दोनों में। अब माहेश्वर सूत्र देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। महर्षि पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों के अनुसार विभाजित किया है। परंपरा के अनुसार महेश्वर शिव ने अपने नृत्य की समाप्ति पर, नृत्य और नृत्य में भेद होता है। नृत्य ताल और लय पर आधारित होता है। अपने ये यहाँ पर नृत्य नहीं किया था, भगवान शिव ने नृत्य किया था कि समाप्ति पर 14 बार डमरू बजाया। तो नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम उद्धृतु काम सनक सिद्धा अनेतद विमर्श शिव सूत्र जालम। तो सनत सनंदन और सनत कुमार आदि को उन्होंने ये शिक्षा दी। फिर आइए, ये 14 सूत्र इस प्रकार हैं। अ, ई, उ। और जो ये ण होता है ये इत संज्ञक होता है। ये केवल प्रत्याहार बनाने के लिए बाद में प्रयोग किया जाता है। जो हलंत वर्ण होता है वो केवल प्रत्याहार के लिए होता है।
तो क्या है ये? अ ई उ ण, री री क, ऐ औ ग, ऐ औ च, ह य व र ट, ल ण, य म ग ण न म, झ भ य, ग ढ ध श, ज ब ग ड द श, ख फ छ ठ, थ च त व, क प य, स स स र और ह ल। तो ये जो हैं जैसे इनमें अ ई उ, इसमें अ ई उ ण, इसमें 3 वर्ण आते हैं अ ई और उ, और री और रिक है ये जैसे, तो इसमें 2 वर्ण आएंगे री और री। जैसे अक प्रत्याहार बनाएंगे हम, अक प्रत्याहार, तो उसमें हम कौन कौन से वर्ण लेंगे? अ ई उ और ण नहीं लेंगे और री री क, तो कौन सा हो जाएगा? ये अक प्रत्याहार हो जाएगा। ऐसे ही आगे देखते हैं। प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्णों का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के लिए किया गया है। जैसा अ ई उ ण में जो ण है वो क्या है? वो केवल और केवल प्रत्याहार बनाने के लिए है। हल वर्णों को प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता। जैसे अ ई उ ण कहा जाए तो अ ई उ का बोध होता है री और रिक में, रील रिक से री और री का बोध होता है, अंतिम हल वर्ण को छोड़ दिया जाता है। अब प्रत्याहार कैसे बनाएंगे? माहेश्वर सूत्रों के आधार पर अनेक प्रत्याहारों का निर्माण किया गया है। प्रत्याहार 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, जिसमें पहला वर्ण 14 सूत्रों में से कोई एक वर्ण होता है और दूसरा वर्ण सूत्र का अंतिम हल होता है। जैसे अच इक, इक तो हम इक बनाएंगे, जैसे हम इक प्रत्याहार बनाएंगे तो इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण लेंगे हम? जैसे अ छूट जाएगा तो इक प्रत्याहार में वर्ण होंगे ई उ री री और क। ये जो न है और आगे का अ है ये नहीं लिया जाएगा। तो कितने बनेंगे? ई उ री और री, ये 4 वर्ण इक प्रत्याहार में आ जाएंगे। ये क है ये केवल प्रत्याहार बनाने के लिए प्रयोग किया गया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। जैसे इक यण अल हल आदि, इन प्रत्याहारों में आदि प्रथम वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य में आने वाले वर्णों की गणना की जाती है। प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ण तो गिना जाता है, किंतु अंतिम वर्ण नहीं गिना जाता, वो छोड़ दिया जाता है। समझने के लिए कुछ प्रत्याहार हम पढ़ते हैं। जैसे अच, अच प्रत्याहार यहाँ पर बनाया गया है। तो अच प्रत्याहार में कौन कौन सा लेंगे हम? यहाँ ऊपर देख लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे अच प्रत्याहार तो अ लेंगे और ये देखेंगे कि च कहाँ है। अयुण रिलरिक एयोंग अयोच, तो च यहाँ है च। तो इनमें कौन कौन सा वर्ण लेंगे हम? अ ई उ ण नहीं लेंगे, री री और ए ओ ग नहीं लेंगे और ऐ ओ और च। तो ये क्या हो गया? ये अच प्रत्याहार हो गया। ऐसे ही अ ई उ री री ए ऐ ए औ, यहाँ प्रत्याहार आदि वर्ण अ की गिनती की गणना है तथा अंतिम वर्ण च को छोड़ दिया गया है। अतः अच प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं? 9 वर्ण होते हैं। आगे अच ये हमने पढ़ लिया है। दश रूपक के अनुसार नृत्य और नृत्य में भेद होता है। नृत्य ताल तथा लय पर आधारित होता है, नृत्य ताल तथा लय पर आधारित होता है और नृत्य क्या होता है? वो भाव पर आधारित होता है। तो भगवान शंकर ने नृत्य किया था, नृत्य नहीं। माहेश्वर सूत्र भगवान शिव का का नाम महेश्वर है। महेश्वर से प्राप्त होने के कारण इन 14 सूत्रों को महेश्वर सूत्र कहा गया है। इनको वर्ण सामनाय सूत्र भी कहा जाता है, वर्ण सामनाय। आगे देखते हैं सूत्र कितने प्रकार के होते हैं।
सूत्र होते हैं 6 प्रकार के। ये भी कई बार आया है। अब जो कुल प्रत्याहार हैं वो 44 बताए गए हैं। कितने? 44 प्रत्याहार। लेकिन आचार्य वरदराज के मत में है ये 42। आगे सूत्र 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र। विधि सूत्र आगम या आदेश करते हैं। नियम सूत्र होते हैं, अतिदेश सूत्र होते हैं 5वां, और अधिकार सूत्र। तो आगम तो मित्रवत होता है, आगम तो मित्रवत होता है, और आदेश क्या होता है? शत्रुवत। जब एक वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण आ जाए और तो वो क्या होता है? यदि वो पहले वाला वर्ण बिल्कुल हट जाए तो वो आदेश होता है, और यदि वो दोनों वर्ण रह जाएं तो वो आगम होता है। तो आगम मित्रवत होता है और आदेश कैसा होता है? शत्रुवत। सूत्र हमने पढ़े हैं संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। अब कुछ संज्ञा सूत्र पढ़ लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पेपर में अवश्य आएंगे। देखिए, इत संज्ञा। इत संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? हलयंतम। कौन सा? हलयंतम। लोप संज्ञा, अदर्शनम लोप। प्रत्याहार संज्ञा, आदिरंतेन संहिता। ये महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि जो प्रत्याहार की संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? आदिरंतेन संहिता। ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा, उकालो अज्व स्व दीर्घ प्लुत। उदात उच्चैर उदात, अनुदात निचैर अनुदात। स्वरित समाहार स्वरित। अनुनासिक संज्ञा, मुख नासिका वचनो अनुनासिक। स्वर्ण संज्ञा, तुलास्य प्रयत्नम सवर्णम। स्वर्ण ग्राहक सूत्र, अणुदित स्वर्ण से चा प्रत्यय। संहिता संज्ञा, परसन्निकर्ष संहिता। संयोग संज्ञा, हलो अंतरा संयोग। पद संज्ञा, सुप तिगंतम पदम। सुप और तिंग की क्या होती है? ये पद संज्ञा होती है। आगे गुण संज्ञा, देय गुण, और वृद्धि संज्ञा, वृद्धिरा दयेज। और आद गुण से क्या होता है? आद गुण से गुण संधि होती है। क्या होती है? गुण संधि। और वृद्धि रेची से, वृद्धि संज्ञा किससे होती है? वृद्धिरा दयिच। और वृद्धि रेची से क्या होती है? वृद्धि रेची से क्या होती है? वृद्धि रेची से ये वृद्धि संधि होती है, वृद्धि संधि। आगे उपसर्ग संज्ञा, उपसर्गः क्रिया योगे। धातु संज्ञा, भूवादयो धातव। टी अचो अंत्यादि टी। प्रग्रह संज्ञा, इदु देद द्विवचनं प्रग्रहम्। निपात संज्ञा, च आदयो असत्वे प्रादय। आम्रेडितम संज्ञा, तस्य परम आम्रेडितम। प्रातिपदिक संज्ञा, अर्थवद धातु प्रत्यय प्रादिकम और कृत तद्धित समासश्च। अवसान संज्ञा, विरामो अवसान। विभक्ति विभक्तिश्च। संबुद्धि संज्ञा, एक वचनम संबुद्धि, एक वचनम संबुद्धि। और सर्वनाम संज्ञा, सर्वादीनि सर्वनामानि। बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए एक बार फिर पढ़ लेते हैं। इत संज्ञा हलंतयम। लोप संज्ञा, लोप संज्ञा, अदर्शनम लोप। प्रत्याहार संज्ञा, आदिरंतेन संहिता। ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा, उकालो उज्ज्व दीर्घ प्लुत। उदात संज्ञा, उच्चैर उदात। अनुदात निचैर अनुदात। स्वरित संज्ञा, समाहार स्वरित। अनुनासिक, मुख नासिका वचनो अनुनासिक। स्वर्ण संज्ञा, तुलास्य प्रयत्नम सवर्णम। स्वर्ण ग्राहक सूत्र, अनुदित स्वर्ण से चा अप्रत्यय। संहिता संज्ञा, परसन्निकर्ष संहिता। संयोग संज्ञा, हलो अंतरा संयोग। पद संज्ञा, सुप तिगंतम पदम। गुण संज्ञा, अदेंगुण। वृद्धि संज्ञा, वृद्धिरादयच। उपसर्ग संज्ञा, उपसर्गा क्रिया योगे। धातु संज्ञा, भूधातयो धात्व। टी संज्ञा, चोन्त्यादि टी। परग्रह संज्ञा, इदु दे द्विवचनम परग्रहम्। निपात संज्ञा, च आद्यो सत्वे प्रादय। आम्रेडितम संज्ञा, तस्य परम आम्रेडितम। प्रातिपदिक, अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम कृत तद्धित समासस्य। अवसान संज्ञा, विरामो अवसानम।
विभक्ति संज्ञा विभक्तिश्च, संबुद्धि एक वचनम संबुद्धि, और सर्वनाम संज्ञा सर्वादीनि सर्वनामानि। तो फ्रेंड्स ये थी अपनी आज की छोटी सी कक्षा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें से 15 से 20 मिनट की कक्षा में आपको 3 से 4 प्रश्न पेपर में अवश्य देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको कक्षा यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।